हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है। तो प्रतिशत के बारे में हमने बेसिक जाना। ठीक है, प्रतिशत का बेसिक हमने जाना और प्रतिशत का आगे का क्लास करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो 20% का मतलब कितना होता है बाबू? 1/5। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। अगर मैं कहूं कि कोई 20% वैल्यू में वृद्धि हो गई, तो शुरुआती वैल्यू 5 थी, एक की वृद्धि हो गई। तो शुरुआती वैल्यू 5 थी, एक की वृद्धि हो गई, तो 5 से वैल्यू हो गई 6। तो वृद्धि वृद्धि में वैल्यू जोड़नी होती है। अगर मैं कहूं कि 20% की वृद्धि हो गई, बड़े ध्यान से सुनना। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो वैल्यू कितनी थी? 5। एक की वृद्धि हो गई, तो वैल्यू 5 थी, एक की वृद्धि हो गई, तो वैल्यू हो गई 6। वैल्यू 5 थी, एक की वृद्धि हो गई, वैल्यू 5 थी, एक की वृद्धि हो गई, 5 से वैल्यू हो गई 6। तो वैल्यू 5 से हो गई 6, वैल्यू 5 से हो गई बाबू 6, वृद्धि हो गई। या 5 में एक बढ़ा दो, 6/5 लिख दो। या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं कहूं कि कोई वैल्यू 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। कोई वैल्यू 10 थी, एक की वृद्धि हो गई, 10 थी, एक की वृद्धि हो गई, 10 से वैल्यू हो गई 11। कोई वैल्यू 10 थी, एक की वृद्धि हो गई, 10 थी, एक की वृद्धि हो गई, 10 थी, एक की वृद्धि हो गई, 10 थी, एक की वृद्धि हो गई 11। 10 में एक बढ़ा दो तो 11/10। या तो ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे। अगर मैं कहूं कि आपकी वैल्यू में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, 25% का मतलब होता है 1/4। तो पुरानी वैल्यू 4 थी, एक की वृद्धि हो गई, 4 थी, एक की वृद्धि हो गई, 4 से वैल्यू हो गई 5। पुरानी वैल्यू 4 थी, एक की वृद्धि हो गई, पुरानी वैल्यू 4 थी, एक की वृद्धि हो गई, पुरानी वैल्यू 4 थी, एक की वृद्धि हो गई, 4 से हो गई वैल्यू 5। या 4 में एक बढ़ा दो, 5/4 लिख दो। कैसे भी कर सकते हो, 5/4 लिख दो। अगर मैं कहूं कि 16 सही 2/3% की कमी हो गई, कमी में वैल्यू घटानी पड़ती है, इसका मतलब होता है 1/6। तो वैल्यू 6 थी, एक की कमी हो गई, 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 6 से वैल्यू हो गई 5। या 6 थी, एक की कमी हो गई, 5/6 लिख लो इसको। 5/6 लिख लो इसको, है ना। अब इन पे आधारित अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़े मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इन पे आधारित अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है और बिल्कुल आराम से देखना। बड़ा मजा आने जा रहा है, इन पर क्वेश्चन देखेंगे अपन। चलो, बड़े ध्यान से समझो। अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8,000 बनता है। अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8,000 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। जोड़ने का मतलब होता है वृद्धि।
तो अगर किसी संख्या का 14 से ही 2/7% वृद्धि कर दी जाए, किसी संख्या में 14 से ही 2/7% की वृद्धि कर दी जाए, 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7, तो वो संख्या 7 थी। वास्तविक संख्या कितनी थी बताओ? 7। तो वर्तमान में कितनी बढ़ गई? वर्तमान में कितनी बन गई? 8 बन गई। 7 में 1 बढ़ा दिया, तो 7 से वैल्यू बन गई 8। 7 से 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई। 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई। 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई। 7 से वैल्यू हो गई 8। तो कितनी बन जाती है? 8000 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 8000 बन जाती है। तो 8 की वैल्यू 8000। 1000 का गुणा, तो इसमें भी 1000 का गुणा कर लो। 7 में 1000 का गुणा होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 7000। इसमें 1000 का गुणा, इसमें भी 1000 का गुणा कर लो। तो पुरानी वैल्यू कितनी थी बाबू? 7000। ठीक है। या नंबर लाइन पे इन क्वेश्चनों को फोड़ सकते हैं। नंबर लाइन का उपयोग कर सकते हैं हम। नंबर लाइन, प्रारंभिक संख्या से वैल्यू निकलती है अंतिम वैल्यू। तो कोई भी जो शुरुआत होगी प्रारंभिक वैल्यू से स्टार्ट होगी, वास्तविक संख्या से अंतिम वैल्यू पे जाएंगे। तो प्रारंभिक वैल्यू पी मान लेते हैं। 14 से ही 2/7% की वृद्धि हो गई, तो 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई। तो इसका 8/7 निकाल के बराबर किसके बराबर कर लेना? अंतिम वैल्यू कितनी बन गई? 8000 बन गई। तो पुरानी वैल्यू निकाल सकते हो। 8 से 8000 को काटो 1000 बार। 1000 इंटू 7 कितना हो गया? 7000। तो पुरानी वैल्यू कितनी थी? 7000। अब इसी पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, 11 से ही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, 11 से ही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब होता है वृद्धि। तो वो संख्या 9 थी, एक जोड़ दिया गया, तो 9 थी, एक जोड़ दिया गया, 10 हो गई। तो अब वैल्यू कितनी बन गई है? 9000 बन गई है। तो 10 की वैल्यू 9000। तो 10 का कितने गुना है? 900 गुना है। 10 का भाग लगा दिया, 900 गुना। तो 9 का 900 गुना कर लो। 9 नाम 8100। तो पुरानी संख्या कितनी थी? 8100। वास्तविक संख्या, पुरानी संख्या को एक ही बोलते हैं। वास्तविक संख्या बोल लो, पुरानी संख्या बोल लो, मतलब एक ही है। या इसमें नंबर लाइन लगा लो, नंबर लाइन का प्रयोग कर लो, नंबर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं आप। वास्तविक संख्या को पी मान लो, वास्तविक संख्या पी थी और इसी में वृद्धि हुई है 11 से ही 1/9% की। तो 9 में 1 की वृद्धि हो गई, तो 10/9 हो गई, और इस 10/9 हो गई और होने के बाद कितनी हो गई बाबू? 9000 हो गई। तो जीरो से जीरो खत्म, 9 नाम 81। पुरानी संख्या मतलब वास्तविक संख्या कितनी थी? 8100 थी। तो अपन नंबर लाइन को प्रयोग कर सकते हैं। रेशो मेथड यूज कर लो या नंबर लाइन का यूज कर लो, मतलब दोनों का एक ही है। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में घटा दिया जाए, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो वो संख्या 6 थी, एक घटा दिया गया, तो 6 से कितनी हो गई? 5। तो वो कितनी बन जाती है? 500 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या कितनी है? तो 5 की वैल्यू 500। कितने गुना? 100 गुना। तो 6 का 100 गुना कर लो, 600। तो पुरानी संख्या कितनी थी? 600 थी। पुरानी संख्या कितनी थी? 600 थी। पुरानी संख्या कितनी थी? 600 थी। तो पुरानी संख्या को पी मान लो, नंबर लाइन का प्रयोग कर लो। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 में एक घटा दिया, तो 5/6 हो गई। तो कितनी हो गई? 500 हो गई। 500 से 500 को काटो 100 बार, और 100 गुना 6 कितना हो गया बाबू? 600 हो गया। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मतलब एक ही है। कोई ठीक है।
24 से 37.5% अधिक संख्या है। अब आपको पुरानी संख्या दे रखी है, नई संख्या निकालनी है। 37.5% का मतलब होता है 3/8, अधिक का मतलब होता है वृद्धि। तो 24 से 3/8 अधिक कितना है? तो 24 से 3/8 कितना अधिक है? तो 8 में 3 जोड़ दो, 11/8। 8 या 24, तो कितना हो गया? नई संख्या आ जाएगी 33। अब पुरानी संख्या दे रखी है आपको, है ना, ये पुरानी वास्तविक संख्या है और आपको नई संख्या निकालनी है। तो 37.5% का मतलब कल बताया था मैंने, पिछली क्लास में बताया था कि इसका मतलब 3/8 होता है, इसका मतलब होता है 3/8। तो पुरानी संख्या 8 थी, नई संख्या 3 बढ़ गई, 3 अधिक है, नई संख्या 3 अधिक है, तो नई संख्या कितनी है बाबू? 11। तो पुरानी को पुरानी से कंपेयर करेंगे, 8 की वैल्यू दे रखी है 24, कितने गुना? 3 गुना। 11 का 3 गुना कर दो, 11 का 3 गुना हो गया 33। या पुरानी संख्या 24 थी, 8 में 3 बढ़ा दो तो 11/8 हो गया, तो कितना हो गया? 33 हो गया बाबू। चलिए, 48 से 16 से ही 2/3% अधिक संख्या है, इसका मतलब होता है 1/6। तो 48 से 1/6 बढ़ा दो, अधिक कर दो, 6 में 1 बढ़ा दो तो 7/6 कर दो, 6 48, नई संख्या आ गई 56। कर लोगे ना? किसी संख्या को 20% अधिक कर दिया जाए तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो प्रारंभ में पुरानी संख्या बतानी है, पुरानी संख्या बतानी है, तो ये नई संख्या दे रखी है 240। 20% वैल्यू अधिक कर दी, 20% का मतलब 1/5। तो पुरानी संख्या 5, एक अधिक कर दी, नई संख्या 6। पुरानी संख्या 5 एक अधिक कर दी, 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 नई संख्या 6। पुरानी संख्या 5 एक अधिक कर दी, पुरानी संख्या 5 एक अधिक कर दी, पुरानी संख्या 5 एक अधिक कर दी, नई संख्या 6। और नई संख्या कितनी है? 240। तो 6 की वैल्यू 240, 6 चौक 24, कितने गुना? 40 गुना। पुरानी संख्या निकालनी है तो 5 का 40 गुना कर लो, 200। पुरानी संख्या, पुरानी संख्या बेटा, पुरानी संख्या निकालनी है, पुरानी संख्या निकालनी है बेटा, पुरानी संख्या निकालनी है, पुरानी संख्या निकालनी है। और पुरानी संख्या में ही 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब होता है 1/5। पुरानी संख्या में ही 20% की वृद्धि हो रही है, पुरानी संख्या में ही 20% की वृद्धि हो रही है। तो पुरानी संख्या 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो पुरानी संख्या हो गई 6/5, और ये कितना हो गई? 240 हो गई। तो 6 चौक 24, 40, 40 इंटू 5 कितना हो गया? पुरानी संख्या 200। तो ऐसे कर सकते हो, नंबर लाइन का प्रयोग कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जो सा आपको मन करे। किसी संख्या को 16 से ही 2/3% अधिक कर दिया जाए तो वह संख्या 210 हो जाती है। तो प्रारंभ में वह संख्या क्या थी? तो 16 से ही 2/3% अधिक कर रहे हैं। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। पुरानी संख्या 6 थी, एक अधिक कर दी, नई संख्या हो जाएगी 7। पुरानी संख्या 6 थी, एक अधिक कर दी, नई संख्या हो जाएगी 7। पुरानी संख्या 6 है, एक अधिक कर दी, नई संख्या हो जाएगी 7। पुरानी संख्या 6 है, एक अधिक कर दी, नई संख्या हो जाएगी 7। पुरानी 6 एक अधिक कर दी, नई संख्या 7। पुरानी 6 एक अधिक कर दी, नई संख्या 7। पुरानी 6 एक अधिक कर दी, नई संख्या 7। तो नई संख्या कितनी है? 210। 7 की वैल्यू 210, 7 तिया 21, कितने गुना? 30 गुना। तो 6 का 30 गुना कर लो, 180। पुरानी संख्या 180 थी। या ऐसा, पुरानी को पी मान लो, 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 में 1 की वृद्धि कर दी, हमेशा बढ़ेगा घटेगा पुराने पर ही। तो ये हो गई 7/6, वृद्धि कर रहे हैं, तो 6 में 1 बढ़ा दिया, 7/6। तो ये कितना हो गया? 210 हो गया। 7 तिया 21, 30 इंटू 6 18,
किसी शहर की जनसंख्या को 14 से ही 2/7% कम कर दिया जाए तो वह जनसंख्या 24,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में वह जनसंख्या कितनी थी? प्रारंभ में कितनी थी? 14 से ही 2/7% कम कर दिया जाए, कम कर रहे हैं, कम, इसका मतलब होता है 1/7। तो पुरानी संख्या 7 थी, एक कम कर दो तो नई संख्या बनेगी 6, और नई संख्या कितनी है? 24,000। तो 6 की वैल्यू 24,000, 6 चौक 24, 4,000 का गुणा, इसमें 4,000 का गुणा कर लो, 7 चौक 28। नंबर लाइन से कर लो। पुरानी जनसंख्या दे रखी है, नई पुरानी निकालनी है, नई दे रखी है। पुरानी संख्या को, पुरानी जनसंख्या को P मान लेता हूं। किसी शहर की जनसंख्या 14 से ही 2/7% कम हो गई, इसका मतलब होता है 1/7। 7 थी, एक कम हो गई, 7 थी, एक कम हो गई, 7 थी, एक कम हो गई, तो 6/7 हो गई। तो होके कितनी हो गई? 24,000 हो गई। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 7 थी, एक कम हो गई, 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 तो कितनी हो गई? 6/7 हो गई। 6 चौक 24, 4,000 का गुणा, 7 चौक 28,000। तो पुरानी जनसंख्या कितनी थी? 28,000। दोनों एक ही तरीका है, कोई अलग अलग तरीका नहीं है, किसी से भी आप कर सकते हो। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 7200 है। प्रारंभ में वह जनसंख्या कितनी थी? प्रारंभ का मतलब पुरानी जनसंख्या निकालनी है, और 2 साल तक 2 बार लिखना है, इसको डाटा को 2 बार लिखना है। अगर 2 साल दे रखा है तो 2 बार लिखना है, 3 साल दे रखा है तो 3 बार लिखना है, 4 साल दे रखा है तो 4 बार लिखना है। 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब 1/5। पुरानी और नई जनसंख्या का रेशो निकालूंगा। पुरानी जनसंख्या 5, एक की वृद्धि हो गई, 5 से वैल्यू हो गई 6। फिर एक बार और लिखना, 5 से 6, क्योंकि समय 2 साल है। अगर 3 साल होता तो एक बार और लिख देता, 2 साल है तो 2 बार लिखना है, 2 साल है तो 2 बार लिखना है, 2 साल है तो 2 बार लिखना है। 5 का 5 से गुणा होगा 25, और 6 का 6 से गुणा होगा 36। तो ये पुरानी जनसंख्या, ये नई जनसंख्या, पुरानी नई, पुरानी नई। आपको प्रारंभ की जनसंख्या निकालनी है, ये निकालनी है, तो इसका मतलब ये दी गई है। नई जनसंख्या कितनी दी है? 7200 दी है, तो 36 की वैल्यू 7200, 36 दूनी 72, 200 का गुणा, तो 25 में 200 का गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 5,000 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 5,000 बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर लाइन पे फोड़ना चाहो तो नंबर लाइन पे फोड़ सकते हो। पुरानी जनसंख्या निकालनी है और 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 5 थी, एक की वृद्धि हो गई, 5 थी, एक की वृद्धि हो गई, 6/5। एक और बार लिखना, 6/5। और नई कितनी हो गई? 7200। पुरानी निकालनी है, प्रारंभ की निकालनी है, नई दे रखी है। बस ये है, 2 साल दे रखा है तो 2 बार लिख दो, 3 साल दे रखा है तो 3 बार लिख दो। तो ये नंबर लाइन का प्रयोग हो गया, ये रेशो मेथड का यूज हो गया, ये नंबर लाइन का प्रयोग हो गया रेशो मेथड में। 6 से काटो, 6 से 12, 12 बार कटा, 12 6 72, 6 से 12 को काटो 2 बार, 200, 5 25, 25 दूनी 50, 50 का 200 100 से गुणा करूंगा तो 5,000। ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 7500 हो जाती है तो प्रारंभ में वह जनसंख्या कौन सी है? प्रारंभ में वह जनसंख्या कौन सी है? हर साल 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 4 में एक की वृद्धि हो गई, तो 4 से वैल्यू 1 बढ़ गई, और 2 बार लिखना, क्योंकि समय है 2 साल। तो 4 का 4 से गुणा करूंगा 16,
5 का 5 से गुणा करूंगा 25। ये पुरानी, ये नई। नई जनसंख्या दे रखी है 7500, तो 25 की वैल्यू 7500। 25 तिया 75, 300 का गुणा, इसमें 300 का गुणा कर दो। 16 तिया 4800, 16 तिया 4800, तो 4800 बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर लाइन का प्रयोग करना चाहो तो नंबर लाइन प्रारंभिक जनसंख्या निकालनी है, और हर साल 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 4 थी, एक बढ़ गई, 5/4, 5/4, और कितनी हो गई? 7500 हो गई। पचम 25, 25 तिया 75, 300 का गुणा, 4 चौक 16, 16 तिया 4800, तो प्रारंभिक जनसंख्या आ गई 4800। अरे यशु, चलिए, किसी शहर की जनसंख्या में किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 12.5% की वृद्धि हो जाती है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 81,000 हो जाती है, तो प्रारंभ में यह जनसंख्या कितनी थी? तो 12.5% की वृद्धि हो रही है। 12.5% का मतलब मैंने बताया था 1/8 होता है। 8 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 8 से वैल्यू हो गई 9, 8 से वैल्यू हो गई 9, अट्ठू अट्ठू 64, 9 नाम 81। तो पुरानी जनसंख्या 64 थी, नई जनसंख्या 81 है, तो नई जनसंख्या कितनी दे रखी है? 81,000। तो प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में पूछा है, 81 की वैल्यू 81,000। 81 एकम 81, 1,000 का गुणा, इसमें 1,000 का गुणा करो, 64 में 1,000 का गुणा करूंगा, 64,000 आंसर आएगा। 64,000 आंसर आएगा। नंबर लाइन पे फोड़ना चाहो नंबर लाइन पे फोड़ लो। प्रारंभिक जनसंख्या निकालनी है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 9/8, 9/8 दो बार लिखना, और दो बार बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 81,000 हो गई। 9 नाम 81, 9 बार खत्म, 9 से 9 खत्म, 1,000 बचा। अट्ठू अट्ठू 64 का 1,000 से गुणा कर दो, 64,000। तो प्रारंभ में जनसंख्या 64,000 थी। प्रारंभ में जनसंख्या 64,000 थी। प्रारंभ में जनसंख्या 64,000 थी। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11.1/9% की कमी हो जाती है यदि प्रारंभ में जनसंख्या 16,200 थी। अब प्रारंभ की जनसंख्या दे रखी है, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या पूछी है। 2 साल बाद क्या होगा? नई जनसंख्या पूछी है, नई जनसंख्या पूछी है, नई, नई, नई। 11.1/9% की कमी हो रही है, इसका मतलब होता है 1/9 कमी हो रही है। तो पुरानी और नई का रेशो निकालो। तो पुरानी 9 थी, 1 की कमी हो गई 8। पुरानी 9 थी, 1 की कमी हो गई 8, 9 नाम 81। पुरानी 81 थी, नई हो गई 64। पुरानी जनसंख्या दे रखी है, अब पुरानी दे रखी है 16,200। तो पुरानी दे रखी है 16,200, 81 की वैल्यू 16,200, 81 दूनी 162, 200 का गुणा, तो 64 का 200 गुणा कर दो, 64 दूनी 128, तो 12,800। नंबर लाइन का प्रयोग कर लो। पुरानी जनसंख्या दे रखी है, और हमेशा स्टार्ट होगी पुरानी जनसंख्या से, प्रारंभिक से स्टार्ट होगा हमेशा। ऐसे नंबर लाइन पे प्रारंभिक से ही स्टार्ट होगा। प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है 16,200, प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है 16,200, प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है 16,200, और प्रतिवर्ष 11.1/9% की कमी होती है। 9 में 1 की कमी हो गई, तो ये वैल्यू हो गई 8/9, ये वैल्यू हो गई 8/9, और यहां से निकाल लो नई जनसंख्या। इसको सॉल्व कर लो। 9 नाम 81, 81 दूनी 162, अट्ठू अट्ठू 64, 64 दूनी 128, आ गया ना 12,800 नई जनसंख्या।
किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16.2/3% की कमी होती है। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 21,600 थी तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या, नई जनसंख्या पूछा है और 16.2/3% की कमी हो रही है, इसका मतलब होता है 1/6। पुरानी और नई का रेशो निकालूंगा तो 6 थी, 1 की कमी हो गई, 6 से वैल्यू हो गई 5, 6 से वैल्यू हो गई 5, 6 से वैल्यू हो गई 5। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि समय है 3 साल, समय है 3 साल। तो छंगा छंगा 36 छंगे 216, पचम 25 पंजे 125। अब प्रारंभ में जनसंख्या दे रखी है 21,600, तो ये वैल्यू दे रखी है 21,600। 216 एकम 216, 100 गुना, तो इसका 100 गुना कर लो तो 12,500। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12,500। नंबर लाइन का प्रयोग कर लो। नंबर लाइन में प्रारंभ से ही स्टार्ट होता है मामला, नंबर लाइन में प्रारंभ से ही मामला स्टार्ट होता है। और प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है 21,600, तो प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है 21,600, तो प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है 21,600। और हर साल 16.2/3% की कमी होती है। 6 में 1 की कमी कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/6। 3 बार लिखना 5/6, एक बार लिखो 5/6। छंगा छंगा 36 छंगे 216, 216 से 216 खत्म, 100 बच गया। पंजा पंजा 25 पंजे 125, 125 का 100 से गुणा कर लो, 12,500 आंसर आ गया। चलो, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 7,290 हो जाती है, तो प्रारंभ में यह जनसंख्या कितनी थी? किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 12.5% की वृद्धि हो जाती है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 72,009 थी। अब प्रारंभ में वह जनसंख्या क्या थी? प्रारंभ का पूछा है। 12.5% की वृद्धि होती है, 8 में 1 की वृद्धि हो गई, 8 से वैल्यू हो गई 9, 8 से वैल्यू हो गई 9, 8 से वैल्यू हो गई 9, अट्ठू अट्ठू 64, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? 512, और कितनी हो गई? 729। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 729 जीरो, तो ये वैल्यू हो गई 729 जीरो, मतलब ये वैल्यू हो गई 10 गुना। इसका 10 गुना कर लो, 5120। तो प्रारंभ में कितना था? 5120 था। नंबर लाइन पे उधोड़ दोगे ना इस क्वेश्चन को। प्रारंभिक जनसंख्या निकालनी है, पी का वैल्यू नहीं पता, और हर साल 1/8 की वृद्धि हो रही है, तो 8 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 9/8, 9/8 3 बार लिखना, और कितनी हो गई? 7,290। 9 का क्यूब होता है 729, 729 से 729 खत्म, 10 बच गया। 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 10 का गुणा करेंगे, 5,120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे भी पूछ सकता है। पहले साल जनसंख्या में 20% की वृद्धि, दूसरे साल 16.2/3% की वृद्धि, तीसरे साल 14.2/7% की वृद्धि हुई। यदि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या
16,000 है, तो प्रारंभ में कितनी होगी? प्रारंभ में कितनी होगी? 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 16,000 है। 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 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 16,000 है, तो प्रारंभ में कितनी होगी? तो भाई अब तीनों साल अलग अलग दे रखा है, तो प्रारंभ की निकालनी है। नंबर लाइन पे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो पहले साल 20% की वृद्धि हो गई, 5 में 1 की वृद्धि हो गई, 6/5। दूसरे साल 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब होता है 1/6। 6 में 1 की वृद्धि हो गई, 7/6। और तीसरे साल 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब होता है 1/7। 7 में 1 की वृद्धि हो गई तो 8/7। कितनी हो गई जनसंख्या? 16,000। 7 से 7 खत्म, 6 से 6 खत्म, 8 दूनी 16, 2000 बार, 5 दूनी 10, 2000 का 5 से गुणा करूंगा, प्रारंभ में जनसंख्या आ जाएगी 10,000। तो प्रारंभ में जनसंख्या आ जाएगी 10,000। प्रारंभ में जनसंख्या आ जाएगी 10,000। तो प्रारंभ में जनसंख्या आ जाएगी 10,000। प्रारंभ में जनसंख्या आ जाएगी 10,000। ठीक है, सिंपल है। अगर अलग अलग परसेंटेज भी दे रखा हो तो हम निकाल सकते हैं। अलग अलग परसेंटेज दे रखा हो तो निकाल लोगे ना। चलो, यदि किसी भिन्न के नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश व हर को क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिया जाए, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। ऊपर वाला को बोलते हैं हम अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। यशु, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है यदि किसी भिन्न के अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अंश व हर को क्रमशः 20% और 30% बढ़ाया गया, ये अंश है। अंश को 20% बढ़ाया गया तो 120% हो गया। 100% तो था ही, 20% बढ़ा दिया। हर को 30% बढ़ाया तो हर 130% हो गया। परसेंट मत लिखना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो लिखना ही मत। तो परिणामी भिन्न क्या बना? परिणाम में क्या बना? 8/39 बना। 8/39। मूल भिन्न क्या है? एक्स अपॉन वाई का वैल्यू निकालना है। तो मूल भिन्न क्या है? एक्स अपॉन वाई का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 खत्म। अब देखो 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 यहां से काट के ऊपर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 13 ऊपर जाएगा। 12 को काट के नीचे भेजो। अब यहां काटा पुटी कर लो, 13 तिया 39, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/9। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा? 2/9। चलो, बड़े ध्यान से करना। किसी भिन्न का अंश 30% बढ़ा दिया जाए और हर में कोई परिवर्तन ना करे। इसमें एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ा दिया, 130% कर दिया, और हर में कोई परिवर्तन ना करें, तो यहां पर कुछ नहीं लिखते हैं। तो हर अपने आप में 100% है, तो यहां पे 100 लिख देना। तो इस y के 100% में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका प्रतिशत वैल्यू लिया है तो इसका भी प्रतिशत वैल्यू लेना पड़ेगा। अंश को 30% बढ़ा दिया जाए, तो अंश था अपने आप में 100%, 30% बढ़ा दिया तो 130% हो गया। हर में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो y के 100% में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहां 100 जरूर लिख देना। यहां कुछ नहीं लिखते हैं।
तो परिणाम में क्या प्राप्त हुआ? 26/25 प्राप्त हुआ। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 10 को ऊपर भेजो, इस 10 को काट के ऊपर भेज दो, इस 13 को काट के नीचे भेज दो। अब यहां काटा पीटी करो, 13 दूनी 26, पचम 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4/5। तो मूल भिन्न क्या था? मूल भिन्न था 4/5। तो मूल भिन्न था 4/5, मूल भिन्न था 4/5, मूल भिन्न जो था वो था 4/5। चलिए, किसी भिन्न के अंश को 8% से बढ़ाया जाए और हर को 10% से घटाया जाए। अंश को 8% से हम बढ़ा रहे हैं, तो अंश को 8% से हम बढ़ा रहे हैं, तो अंश हो गया 108%। और हर को 10% से हम घटा रहे हैं, हर को हम 10% से घटा रहे हैं, हर को हम 10% से घटा रहे हैं, हर को हम 10% से घटा रहे हैं, तो हर हो गया 90%। अंश को हमने 8% से बढ़ा दिया, हर को 10% से घटा दिया, तो परिणाम में क्या प्राप्त हुआ? 2/3 प्राप्त हुआ। तो 90 को इधर काट के ऊपर भेज दो, 108 को काट के नीचे भेज दो, काटा पीटी करो, 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, 2 तिया 6, 5/9 आंसर आ जाएगा। 5/9 आंसर आ जाएगा। मूल भिन्न क्या हो जाएगा? 5/9। मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 5/9। मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 5/9। यदि किसी भिन्न के अंश में 400% से वृद्धि होती है, तो बहुत से यहाँ पे 400 ही लिख देते हैं। अबे 100% तो था पहले से, 100% तो था। किसी भिन्न के अंश में 400% से वृद्धि कर दें, 100% तो था, 100% तो था, 400% की वृद्धि कर दें, 100% तो था, 400% की वृद्धि कर दें, तो 500% हो जाएगा। और हर में 300%, और हर में 300% की वृद्धि कर रहे हैं, तो हर हो गया 400%। तो परिणामी भिन्न 4/15 प्राप्त होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 4 को ऊपर भेजो, 5 को नीचे भेजो, 4 चौक 16/75। तो क्या प्राप्त हुआ बाबा? 16/75 प्राप्त हुआ। 16/75 प्राप्त हुआ। अब एक तो तुम्हें करना है, एक तो तुम्हें करके दिखाना है, सभी को करके दिखाना है। जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से करके दिखाओ पूरी क्लास। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी कर दें, तो वह भिन्न 5/2 हो जाता है। तो वो भिन्न कितना हो जाता है? 5/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है? अगर हम अंश में 20% की वृद्धि करें, तो अंश हो गया 120, और हर में 5% की कमी करें, हर में 5% की कमी करें, तो हर हो गया 95। कितना हो जाता है? ये 5/2 हो जाता है, 5/2 हो जाता है। ठीक है, अंश में हमने 20% की वृद्धि कर दी, हर में हमने 5% की कमी कर दी, तो क्या हो गया? 5/2 हो गया। अंश में हमने 20% की वृद्धि करी, हर में 5% की कमी कर दी। 95 को काट के ऊपर लिखो, 120 को काट के नीचे लिखो। अब काटा पीटी का गेम है यहाँ पे। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 95/48।
तो मूल भिन्न होगा 95/48। अब मूल भिन्न दे रखा है अगले क्वेश्चन में और आपको नया भिन्न निकालना है। किसी भिन्न 5/4 के अंश में, अब मूल भिन्न दे रखा है, नया भिन्न निकालना है। स्टार्टिंग मूल भिन्न प्रारंभिक वैल्यू से ही स्टार्ट होगी। अब मूल भिन्न दे रखा है और आपको नया मतलब परिणामी भिन्न निकालना है। मूल भिन्न दे रखा है और आपको परिणामी भिन्न निकालना है। मूल भिन्न दे रखा है और आपको परिणामी भिन्न निकालना है। जल्दी से बताओ। किसी भिन्न 5/4 के अंश में कोई भिन्न था 5/4, इसके अंश में हमने 20% की वृद्धि कर दी, तो अंश में 20% की वृद्धि कर दी, हर में 10% की कमी कर दी, तो हर हो गया 90। अब यही आपको सॉल्व करना है। अब ये उधर उधर कहीं नहीं भेजना, यही सॉल्व करना है। आप 0 से 0 कट गया है ना, और 4 से 12 को काटो 3 बार और 3 से 9 को काटो 3 बार, तो क्या प्राप्त हुआ? 5/3 प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या बनेगा? 5/3 बनेगा। ये आंसर बनेगा 5/3 आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया? 5/3 आंसर बनेगा मस्त तरीके से। 5/3 आंसर बनेगा, जोरदार आंसर बनेगा। 5/3 5/3 आंसर बनेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में घुस गई होगी। ये बात घुस गई। आज के लिए इतना रखते हैं ना, आज थोड़ा सा इतना ही रखते हैं आज का सेशन। अगले सेशन में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल मजा आ जाएगा। या थोड़ा नेक्स्ट टाइप और पढ़ाऊं? बताओ, नेक्स्ट टाइप और पढ़ाऊं? नेक्स्ट टाइप और पढ़ाऊं क्या? इतना ही काफी आज के लिए। चलिए, थैंक यू।